हाँ माँ, जब से एक तो ये हाथ टूटा है ना, परेशान हो गई हो डॉक्टर के पास जा जाके, दिमाग खराब हो गया है मेरा। हाँ 1 मिनट करती हूँ आपको। क्या हुआ? हो गया सारा काम? जी मैम साहब, सब हो गया। ठीक है, जाओ अभी। और प्लीज अगली बार से इतनी छुट्टी मत लेना। 1 हफ्ते बाद आए हो आप, पूरा काम फैला पड़ा है आपकी वजह से। जी मैम साहब, नहीं लेंगे। मेरा बेटा बहुत बीमार है, इसलिए नहीं आ पाया था। अच्छा, सैलरी लेते ही बेटा बीमार हो गया आपका? नहीं नहीं मैम साहब, वो क्या है कि उसके पेट में मुझे नहीं सुननी आपकी राम कहानी, आप प्लीज जाओ। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, प्लीज। मैम साहब, अब क्या हुआ? कुछ पैसे मिल जाएंगे? आपका दिमाग ठीक है? हमने यहाँ पैसे छापने की मशीन लगाई हुई है। मेरा बेटा बहुत बीमार है। तो मैं क्या करूं? आप मुझे भी तो देखिए ना, मेरा ऑलरेडी हाथ टूटा हुआ है, मैं खुद परेशान हो गई डॉक्टर के पास जा जाके। कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे क्या हो गया, क्यों भड़क रही हो? और काका कैसे हो? ठीक हो साहब? अच्छा, चलता हूँ साहब। ठीक है, नमस्ते। क्या हो गया तुम्हें, क्या कह रहे थे काका? अरे कुछ नहीं यार, परेशान हो गई हूँ, जिंदगी खराब हो गई है ऐसा लगता है जब से ये हाथ टूटा हुआ है, पता नहीं कब ठीक होगा। अरे ठीक हो जाएगा यार, और ठीक हो भी रहा है। इसमें ज़िंदगी ख़राब होने वाली क्या बात होगी? तो पता है लोगों की लाइफ में कितने बड़े बड़े दुख हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम मुझे ज्ञान मत दो प्लीज। अरे यार, तुम्हारी नाक पे रखा रहता है गुस्सा हमेशा। तो और क्या करूं मैं? एक तो अपनी जिंदगी में इतने दुख हैं, ऊपर से इन लोगों के ड्रामे। किसके ड्रामे हो गए? अरे काका यार, फिर से पैसे मांग रहे थे। पर अभी कुछ दिन पहले तो सैलरी दी थी उन्हें। वो ही तो, सैलरी लेकर छुट्टी पर चले गए, और पता नहीं कुछ ना कुछ इन लोगों का लगा ही रहता है हमेशा। अब ठीक है, तूने मना कर दिया ना, तो गुस्सा तो छोड़ दे, शांत हो जा। एक काम करता हूँ, मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर डिनर लगाता हूँ, ठीक है? ठीक है। शांत हो। साहब, तनख्वाह मिल जाएगी? हाँ काका, मैंने निकाल के रखी हुई है आपके पैसे। ये काका, आपका बेटा कैसा है अभी? हाँ, उसकी तबीयत खराब थी, कैसा हो? अभी ठीक है वो? वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। काका, क्या हुआ? आपने कुछ बताया ही नहीं, इतना बीमार था क्या वो? उसके पेट में ट्यूमर था मैम साहब। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख भी दी थी, लेकिन हम ठहरे गरीब लोग डॉक्टर की फीस ही नहीं इकट्ठी कर पाए, और वो ट्यूमर उसके पेट में ही फट गया। मेरे बेटे की जान चली गई। लेकिन काका, आपने तो हमें कुछ बताया ही नहीं, और आपने छुट्टी भी नहीं ली, रेगुलर आ रहे हो आप तो। बेटे की बीमारी के चक्कर में पहले ही बहुत सारी छुट्टी ले चुके थे साहब। उसके इलाज के कारण इतना कर्जा हो गया था, तो और छुट्टी हम कैसे लेते? दूसरों का पैसा भी तो वापस करना है, अपना पेट भी तो पालना है, और छुट्टी हम कैसे लेते? आपने दूसरों से पैसा क्यों लिया? हमें बता देते, मैं आपको पैसे दे देता। नहीं साहब, आप और मेम साहब तो पहले से ही बहुत परेशान थे। उनका हाथ टूट गया था। हालांकि एक बार हमने मेम साहब से अपनी बात कहने की कोशिश की, तो मेम साहब कहने लगी कि हर बार पैसे लेते ही मेरा बेटा बीमार हो जाता है। मैंने कुछ कहना चाहा तो आप कहने लगी कि अपनी राम कहानी मत सुनाओ। तो फिर ऐसे में अपनी बात आगे हम कैसे कहते आपसे? काका, मेरी बात का इतना बुरा लगा कि आपको? इतनी बड़ी बात हो गई और आपने बताया भी नहीं। नहीं मेम साहब, आपने गलत नहीं कहा, आपने सही कहा था। आप खुद ही इतना परेशान थी। अब
हम जैसों की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। वो अलग बात है कि आपके लिए आपकी तकलीफ बड़ी थी और मेरे लिए मेरी। काका, आप हमारे लिए कोई अनजान नहीं हो। जो आपकी प्रॉब्लम से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, उस दिन के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि हमें पता ही नहीं था कि आपके बेटे की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि अगर पैसे नहीं हुए तो उसकी जान चली जाएगी। एक काम करिए, आपने जितना भी कर्जा लिया ना, वो पैसे मैं आपको देता हूँ। आप पहले अपना कर्जा उतारिए। नहीं नहीं साहब, अब पैसों की कोई जरूरत नहीं। जब उनकी जरूरत थी तब मिले नहीं, और अब तो मुझसे लिए भी नहीं जाएंगे। मेरा तो बेटा चला गया तो अब पैसे मेरे किस काम के। रही बात कर्जे की, वो मैं ऐसे ही मेहनत करके सब अदा कर दूंगा। आप मेरे लिए परेशान मत होइए, परेशान मत होइए।